वृंदावन धाम की जय, श्री प्रेम मंदिर की जय, जय जय श्री राधे। भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं पश्यति भक्तिरेवैनं दर्शयति भक्तिरेवैनं गमयति भक्तिरेव भूयसी नाथर श्रुति। ये कह रही भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति से ही अज्ञान माया की निवृत्ति होगी, भक्ति ही सब कुछ है। आद्यागमक जन श्रवत सहस्रणी विरूति भी ऋग्वेद। रो कर भगवान को पुकारो, यही भक्ति है। भगवान हजारों हाथ से रक्षा करने आएंगे। पचाता है तो भगवान गीता में कहते हैं श्री कृष्ण, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं हरेक जीव के अंदर बैठकर वैश्वानर के रूप में, जठराग्नि के रूप में मैं भोजन पचाता हूँ। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी कि वेद में ईश्वर या भगवान जो भी है आपका सो कॉल्ड कह रहा है कि मैं कौन हूँ, अहम प्राणो अस्मि, मैं प्राण हूँ। तो अगर वो अंदर प्राण है तो पचाएगा कौन? इनका। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अहम, वो कह रहा है पचामि अन्नम चतुर्विधम, मैं, हे अर्जुन, मैं चारों तरह के भोजन को मैं पचाता हूँ हर एक जीव के अंदर बैठ कर। पहले ही उन्होंने कहा, शुरुआत ही हमने वहाँ से की कि मैं प्राण हूँ, यानी अब यहाँ पर सारी बातें प्रूव हो रही हैं। आप अब सारे जितने मैंने फैलाए थे बाजार उसको कलेक्ट कीजिए कि हमारे हृदय में बैठते हैं, हमारे अंदर भगवान हैं। आप उस भगवान की पूजा करते हो, राइट? उस भगवान को मानते हो, उसकी प्राप्ति के लिए सारा प्रयोजन ये जीवन का चल रहा है क्योंकि आप भक्त हो। उसने कहा कि सर मैं रजाई कभी ओढ़ती नहीं हूँ, तो उसको जब 18 बार दस्त गए तो हमने जो प्रोसीजर बताया उसको और खाने पीने की जो दिनचर्या है, तो आपको पता है परिवर्तन होता है, शरीर में उथल पुथल होती है। ये उभाड़ बोलते हैं। नेचुरोपैथी में हम कहते हैं खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त यदि चिकित्सा करते समय या आहार विहार लेते समय यदि ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो उनको हम प्राकृतिक चिकित्सा में उभाड़ कहते हैं कि उभाड़ है। कई पेशेंट उसको देख के घबरा जाते हैं, भाई कैसी चिकित्सा है, मैं तो बिल्कुल ठीक आया था यहाँ, देखो मेरे कितना बुखार होगा, आपने क्या खिला दिया, देखो मेरे तो बीपी हाई होगा, देखो मेरा बीपी डाउन होगा। तो ये बॉडी और बाय नेचुरोपैथी के अंदर सबसे पहला संकेत यही दे रखा है कि आप जब पेशेंट को आहार विहार पे जब लाओगे, इस दिनचर्या पे आओगे तो निश्चित रूप से उभाड़ आएगा। तो उस जो मैडम को इसी तरीके से उभाड़, बड़ा भयंकर उभाड़ आया। हम बिल्कुल तीनों तैनात थे और तैनात होकर मैं घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बोलो घबराने की ज़रूरत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेशेंट का मनोबल उनका हम बढ़ाते रहे और धीरे 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 वो एकदम ठीक होगी। सिर्फ नारियल पानी के ऊपर उसको हमने रखा और दूसरे दिन तो एकदम शाम तक ऐसी होगी, बिल्कुल एकदम ठीक। फिर उसने बाद में जब जाते समय उसने बताया, अभी भी वो हमसे शायद 1-1.5 महीना होगा, वो अभी भी जुड़ी हुई है।
पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, बच्चों को योगा करवा रही है। भोजन के बारे में जो भी अभी तक बताया वो उसमें भोजन को भी लास्ट पॉइंट में बताती हूँ। जब आप मिठाई खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, मंदिर जाते हो तो आप क्या कहते हो? हम भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, राइट? जब हम उसको लेकर आते हैं वापस तो हम क्या कहते हैं? प्रसाद। सो मेक योर फूड प्रसाद। क्यों? क्योंकि आजकल कुछ भी केमिकल्स के बिना नहीं है। हर चीज़ में आप देखिए, रोज़ व्हाट्सएप पे, गूगल पे आता रहता है, इसमें ये केमिकल, इसमें वो केमिकल। दूध में भी जैसे मैंने बताया ये है, वो है, वो है। यू हैव टू एक्सेप्ट। क्या ग्रेन्स, क्या फ्रूट्स, क्या वेजिटेबल्स, जग जाहिर बातें हैं, राइट? क्या करेंगे उसको? जस्ट त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अर्पण कीजिए। कैसा? सिर्फ दिखाइए नहीं। जो आप ले रहे हैं आपका भोजन, उसका 1/4 शेयर विद सच अ पर्सन फ्रॉम हुम यू डोंट एक्सपेक्ट अ सिंगल पाई, तो वो प्रसाद बना। पंडित जी एक सेव रख लेते हैं ना, बाकी आपको देते हैं। एक मिठाई का टुकड़ा रख लेते हैं, फिर देते हैं, तो वो प्रसाद होता है। तो आपके नित्य प्रति के लाइफ में जो भी चीज़ें आप प्रकृति से ले रहे हैं, भोजन है, ज्ञान है, जो भी है, वस्त्र हैं, फल हैं, मिठाइयाँ हैं, कुछ भी जो भी प्रकृति से मिल रहा है उसको 1/4 नहीं कर सकते तो दशांश 10%, 5%, 2% कुछ तो निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। वो चाहे वस्त्र हो, ज्ञान हो, या आभूषण हो, या आपके रोज का खाने का हो। जो भी खाना बनता है, आपकी रसोई में 25 रोटियां बन रही हैं, 15 रोटी बन रही है, 5 बन रही हैं, 2 निकालिए। पहले हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता था, इसीलिए घरों में संस्कार थे। आज अगर आप शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरा पति सुनता नहीं, दिस इज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट, उसकी सुनते नहीं आप। वो कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशावास्याम जगति, है ना वो वेद मंत्र। हाँ, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको नवाजा है उसका कुछ अंश ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिससे आपको कभी भी वापस मिलने की उम्मीद ना हो।
त्याग पूर्वक जीवन कीजिए। तो एक तो सब अर्पित कीजिए, ईश्वर को अर्पित करके खाइए। जैसे मीरा को जहर भी दिया था, फिर भी उसने अर्पण किया और पी गई। शी डिड नॉट इवन डाउट फॉर अ सेकेंड। डिड शी? नहीं। आपने भेजा है ना, लाने वाले के अंदर भी आप ही हो, भेजने वाले के अंदर भी आप ही हो। तो ठीक है, जो मिला वही सही, अर्पण किया। तो कभी भी अपने भोजन को प्रसाद बनाकर खाइए, भोजन का अंश निकाल कर खाइए। वस्त्र आपके पास अधिक हैं, उसका निकालिए, तो जीवन हमेशा खिलखिलाता रहेगा। नहीं तो कहते हैं, जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव। क्या करो, उनको क्या खिलाओ? मैं हमेशा बोलती हूँ, ताको यही बताइए, घुइयाँ पूरी खाओ। जिससे आपको ज़िंदगी में मुक्ति चाहिए, उसको ठूस ठूस के खिलाओ।